चुनाव के बाद भी बिहार का सियासी पारा गर्म है। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू यादव कथित फोन कॉल के आरोप में फंसे हुए हैं। आरोप यह भी है कि वो एनडीए की सरकार को गिराने की साजिश में है। वहीं दूसरी तरफ लालू के बेटे तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। तेजस्वी लगातार नीतीश को घेरने में लगे हैं। आखिर बिहार के इस बवाल के पीछे चल क्या रहा है? तेजस्वी ने अब तक हार क्यों नहीं मानी? लालू के कथित फोन कॉल पर बवाल। पासवान की बधाई जी, प्रणाम। चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे। तेजस्वी के बयान पर हंगामा। बकवास ही बोल रहा है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। गिनती कराइए। चुनाव के बाद बिहार में सियासी संग्राम का सीजन 2 चल रहा है। एक तरफ कथित फोन कॉल के आरोप में फंसे लालू विरोधियों के निशाने पर हैं, वहीं दूसरी ओर लालू के लाल तेजस्वी ने सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिया। अंदाजा ये था कि नीतीश के शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार की सियासी सरगर्मी कुछ दिनों के लिए ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। नीतीश की नई सरकार बनते ही बिहार की सियासत में फिर से उबाल आ गया। नीतीश की नई सरकार के अभी महीने भर भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सत्ता से चूक गई आरजेडी सीएम नीतीश को चैन से बैठने नहीं देना चाहती है। तेजस्वी यादव सीधे नीतीश पर हमले कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश है या फिर तेजस्वी किसी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? तेजस्वी के दांव को समझने से पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में घमासान मचा था। सीएम नीतीश रौद्र रूप में थे। बकवास ही बोल रहा है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने छोड़ दिया था। मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। नीतीश इतने गुस्से में शायद ही कभी दिखाई पड़ते हैं। चुनाव के दौरान वो तेजस्वी पर तंज कसते नजर आए, लेकिन इस बार तो उनका पारा 7वें आसमान पर था। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सदन के अंदर नीतीश तेजस्वी के जिस बयान पर भड़के थे, तेजस्वी ने सदन से बाहर आकर उससे फिर से दोहराया। चुनाव के दौरान कुछ लोग आपा खो रहे थे, अपना भड़ास निकाल रहे थे, बच्चे गिन रहे थे। मेरे अगर सवाल को लेकर के उन्हीं का कोट करते हुए हमने बोला था, सब लोगों ने सुना था, देखा था, वीडियो क्लिप भी है कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बेटे के चाह में जो है बेटियां पैदा करते रह गए। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए, इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। लेकिन हमने तो चुनाव के दौरान नहीं कहा, हमने तो उन्हीं की बात को कहा। तेजस्वी के आक्रामक तेवर से नीतीश तिल मिलाए हुए हैं। जिस तेजस्वी को नीतीश बच्चा कहा करते थे, अब वही सीधी टक्कर दे रहा है। चुनाव में तेजस्वी ने अपना दम दिखाया। बिहार में जेडीयू नंबर 3 पर खिसक गई। नीतीश को भले कुर्सी मिल गई, लेकिन राजनीतिक कद तेजस्वी का बढ़ा। सरकार बनाने से चूके तेजस्वी चुप नहीं बैठे, उन्होंने नीतीश की नाक में दम कर रखा है। हमारा अभी भी मानना है, स्पष्ट मानना है कि जनता का जनादेश जो था वो बदलाव का था और जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया। और ये सरकार की फितरत है कि चोर दरवाजे से पिछले बार भी है और इस बार भी चोर दरवाजे से है।
आरजेडी अब भी सरकार में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। तेजस्वी इस उम्मीद को लगातार हवा दे रहे हैं। आरजेडी खेमे में यह बात उछाली जा रही है कि दिवाली एनडीए ने मनाई तो होली उनकी ही होगी। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी 110 सीटों पर अटके महागठबंधन को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचाने का कोई जुगाड़ ढूंढ रहे हैं? नीतीश के शपथ ग्रहण से पहले आरजेडी ने सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन नाकामी हाथ लगी। लेकिन इसके बाद भी बिहार के सियासी गलियारे में जोड़ तोड़ की अटकलें थमी नहीं हैं। जो स्थिति है, भाजपा को छोड़ दिया जाए तो जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और सुमित सिंह कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो जो स्थिति है, 110 का बहुमत है महागठबंधन के पास और इन्हें चाहिए 13 सीटों की ज़रूरत है। तो 13 सीटों में साहनी जी की 4 सीटें हैं, जीतन राम मांझी जी की 3 सीटें हैं, एक निर्दलीय, 4 3 7 1 8 और एक लोजपा का हो गया 9 और 5 जो है ओवैसी साहब का है। तो 9 5 13 सीट हो जाते हैं। तो कभी भी सरकार से नाराजगी होने की स्थिति में ये 13 सीटें अगर आरजेडी के महागठबंधन के साथ आती है तो सरकार गिर जाएगी नीतीश कुमार की। ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी महागठबंधन अब भी सरकार बनाने के जुगाड़ में लगी है। लेकिन हालातों में हो सकता है क्या क्या विकल्प हैं, आंकड़ों के साथ विस्तार से हम बताते हैं। आरजेडी के सामने फिलहाल जोड़ तोड़ के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस चुनाव में तेजस्वी ने पिता की छवि से खुद को अलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेटे के लिए सिंहासन के मोह में फंसे लालू ने फिर से काम खराब कर दिया। चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू के कथित फोन कॉल ने तेजस्वी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हाँ, पासवान की बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब का। ठीक है, खुश रहे। जी अच्छा लगा। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा। लालू यादव का ये कथित फोन कॉल बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक ललन पासवान को आया था। ललन पासवान ने इस फोन कॉल को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन देना, पब्लिक सर्वेंट को अपने कर्तव्यों से को निर्वहन करने में बाधा पहुंचाना है, उनका अपना कर्तव्य नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आता है, करप्शन का मामला है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है। तो हम लोग निगरानी थाना में गए हैं और ये हम लोगों ने अपने पार्टी में विमर्श किया, सरकार में विमर्श किया, अपने जो लीगल एडवाइजर हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से कहा कि बनता है, मामला बनता है। हम लोग लोकतंत्र के मंदिर में हैं, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए तो कानून का दरवाजा खटखटाएं, वहाँ जाकर हमको शिकायत एफआईआर दर्ज कराएं। लालू के कथित फोन कॉल ने आरजेडी को सवालों के घेरे में ला दिया है। आरजेडी फोन कॉल को फर्जी बता रही है, जबकि आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आरोप है कि ललन पासवान के अलावा एनडीए के दूसरे सहयोगियों को भी लालू यादव का फोन आया था। वीआईपी के मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम का ऑफर था। बहुत सारे बात की है, लेकिन इस बात को रखना उचित नहीं है। जब समय पड़ेगा तो आप लोगों के बीच में रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उचित नहीं। लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर कर रहा था कि हमारे साथ आके सरकार बनाइए। मैंने सुना कि आपको डिप्टी सीएम का पद वो ऑफर कर रहे थे, आपने ठुकरा दिया। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पे सनफ मल्ला मेरा नाम है और मैं कोई चीज़ के पीछे कभी भागा नहीं, कभी भी भागूंगा नहीं। और निश्चित तौर पे एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे आगे। निश्चित तौर पर जेल मैनुअल का यह उल्लंघन है कि आप जो कैसे फ़ोन अंदर में चला गया और फ़ोन से वह बात करके यहाँ पर एनडीए के विधायक को तोड़ने में के लिए की कवायद में लगे। तो यह एक जांच का विषय है। तो यह जांच होगा, उसके बाद अगर स्टैब्लिश होता है तो फिर उन पर एक मामला होगा। अब उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो खुद स्वयं जेल में है कई वर्षों से लालू प्रसाद यादव। तो यह कोई बड़ा मुद्दा उसके लिए नहीं होने जा रहा है। यही होगा कि एक मामला और उन पर दर्ज होगा लालू प्रसाद यादव। लालू के कथित फोन कॉल से भले ही आरजेडी बैकफुट पर है, लेकिन तेजस्वी निशाना साध रहे हैं नीतीश पर। तेजस्वी ने सालों पुराने हत्याकांड का मामला उछालकर नीतीश से इस्तीफे की मांग कर दी है। हमने तो यही कहा, 91 में केस हुआ, 2008-9 में फैसला आना था लेकिन टल गया, और 2019-20 में ये फैसला कैसे केस खत्म हो गया ये सब जानते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है? आप बताइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या मुख्यमंत्री
रहते हुए में क्या एसपी उनके खिलाफ काम करेगा? कोर्ट में तो वही मान्य होगा ना जो जांच एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी। आप मुख्यमंत्री हो, आप इस्तीफा दे देते फिर जांच कराते तब मानते। तेजस्वी ने एक ऐसे केस का हवाला देकर नीतीश से इस्तीफा मांगा जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से राहत मिल चुकी है। जाहिर है तेजस्वी की रणनीति नीतीश के नेतृत्व पर सीधा चोट करने की है। अब तेजस्वी यादव एक परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं। अकेले दम पर उन्होंने महागठबंधन को इतनी सीटें दिलवाई और इसलिए वो लगातार हमलावर रहेंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का मनोबल वो लगातार बढ़ाते रहेंगे। इसलिए वो लगातार हमलावर हैं और सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को आसानी से काम करने देंगे। वैसे तो नीतीश सरकार के सामने फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हाशिए पर पहुंचे चिराग पासवान अटकलों को हवा देने में लगे हैं। फिलहाल तेजस्वी के रुख से साफ है कि वो अब बिहार में लंबी राजनीतिक पारी खेलने का मन बना चुके हैं। आरजेडी भले सरकार न बना पाई हो, लेकिन तेजस्वी यादव हार मानने को तैयार नहीं है। क्या तेजस्वी का ये तेवर पार्टी कार्यकर्ताओं में भले उत्साह और उम्मीद जगाता हो, लेकिन तेजस्वी की राहें अभी लंबी हैं। सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए तेजस्वी को अभी सब्र रखना होगा और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।